आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का वीडियो बनाने का महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल सोमवार है और कल सोमवार को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आई हुई उसको लेकर के माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में कुछ सुनवाइयां हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या उस सुनवाई में आवेदन करने की अंतिम तिथि एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा या नहीं। बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं कि अंतिम तिथि जो है बढ़ाई जाएगी या नहीं। जहां तक आप लोगों ने देखा होगा कि डाइट डीएलएड को सरकार की तरफ से भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, डिपार्टमेंट की तरफ से भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो पहली प्राथमिकता डाइट डीएलएड को है। और डाइट डीएलएड का जो 23 से 25 वाला बैच है वो बैच दिसंबर में पास आउट होने वाला था। तो नैनीताल हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच थी, सिंगल बेंच से उनकी अपील को खारिज कर दिया, उनके केस को डिस्क्लोज कर दिया। तो वहां पर उन्हें एक्सटेंड नहीं दिया गया था। बाकी एक जो केस है वो केस कई लोगों का कहना है कि ये बीएड ब्रिज कोर्स वालों का है। बीएड ब्रिज कोर्स वालों को क्या नैनीताल हाईकोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं कि इस केस के संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट से जो 21 नवंबर को जो इंटरिम रिलीफ या अंतरिम राहत मिली है, तो उस राहत को लेकर के अगर बात किया जाए तो नैनीताल हाईकोर्ट में जिस केस को नकारा गया था, यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये कहूंगा कि 19 दिसंबर 2024 का वो दिन था जिसका फाइनल डिसीजन जो है कि यानी कि जो डिसीजन आया यानी कि कोर्ट का, तो वो 7 जनवरी 2025 को आया। तो उस डिसीजन में जो हमने एक इंटरिम रिलीफ मांगी थी आवेदन करने के, तो वो नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस हमारी जो अपील थी उसको नहीं माना। अब सवाल ये आता है कि इसमें बहुत बड़ी बात अभी आप लोगों को समझाऊंगा। माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस केस को खारिज कर दिया है, यानी जिस केस को डिस्क्लोज कर दिया और जिस योग्यता को देवेश शर्मा के केस से जोड़ करके, यानी कि जो है कि बीएड, उन्होंने एक ही चीज कहा कि चाहे कोर्स कुछ भी हो, जनेरा उसका जो है कि स्पीसीज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन उसका जनेरा बीएड है। तो जो है कि देवेश शर्मा में बीएड को प्राइमरी के लिए अमान्य माना है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच से इस केस को खारिज कर दिया गया था और वो आपकी अपील को नहीं माना। अब आज की तारीख में वो केस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट में भी जिंदा रहेगा। तो क्या नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस केस को खारिज करा है उसी केस को जो है कि अपनी गलती मान करके स्वीकार करेगा या नहीं, ये सवाल है। देखिए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि स्वीकार, अगर वो स्वीकार करता है तो फिर देखिए ना, अगर नैनीताल हाईकोर्ट स्वीकार करता है, यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आज की तारीख में जिस नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इस केस को खारिज किया था, अगर आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम रिलीफ से जो है कि वो केस को एक्सेप्ट करता है, तो यहां पर बड़ी प्रॉब्लम होगी। करेगा या नहीं करेगा? अगर एक पल के लिए भी कर लिया गया तो 2024 की भर्ती में तमाम ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी दावा कर सकते हैं। यहां पर 2024 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसको कंप्लीट कह रहा है विभाग, तो उसमें जो है कि तमाम जो है कि अभ्यर्थियों के दावे खुल जाएंगे। भाई, जब 2024 का केस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट में जिंदा है, तो हाईकोर्ट तो मतलब ही नहीं होता है कि इनको इंटरिम रिलीफ दे दे। अगर इंटरिम रिलीफ बाय द वे जो है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर इंटरिम रिलीफ दे दी तो 2024 के केस में जो है भर्तियां फिर से खुलनी शुरू हो जाएंगी, फिर से जो है कि पुनः मेरिट की बात करेंगे। इस बात को आप कंफर्म मान के चलें कि 2024 की भर्ती को ही ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों ने
चैलेंज किया था। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के उस इंटरिम रिलीफ के आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट अगर उसको मान लेता है तो पुरानी भर्ती को लेकर के भी आप लोगों के केस जिंदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर बाय द वे नैनीताल हाईकोर्ट इस केस को एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या जो है कि इस केस से संबंधित लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो किस बेस पर जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे, वहां प्रोसेस में आपका फिर से समय लगना है। तो बड़ा पेचोपेश है। अगर यहां पर नैनीताल हाईकोर्ट एक्सेप्ट करता है तो जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी 169 लोगों में से अधिकतर लोग जो है कि नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे, तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा पल यहाँ पर दिखेगा कि उसका सीधा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे केस कोई लड़े तो सीधा बेनिफिट वहां पर आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों के रास्ते खुलेंगे और पुरानी भर्तियां फिर से गड़बड़ानी शुरू हो जाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहा था। और एक महत्वपूर्ण बात ये चीज भी कह रहा हूं, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब मेरे को मैसेज भेज रहे हैं तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि यहाँ पर क्या हमारा क्या होगा कह रहे हैं। तो एक आपको जब स्कूलों में भी बहुत जगह प्रार्थना है, चल जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तक सोवत, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से बहुत अपील आप लोगों से की गई थी। मेरा ये जो आपको प्रार्थना सुनाने का या जिस कविता कहो प्रार्थना कहो सुनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना आप हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अपने चारों आँख कान खुले रखो। चारों आँख कान खुले रखने से कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई साहब अगर आप लोग समझते हैं ना, मेरी स्थिति को जानेंगे, मेरी आर्थिक बदहाली को देखेंगे, समझेंगे कि मेरी आर्थिक बदहाली क्या है और किस रूप में मैं फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ, केसों के साथ जिंदा हूँ और हर जगह मतलब आर्थिक संघर्ष। और दूसरा जो है कि एक हमारे साथी हैं जो दोनों मियाँ बीवी इस केस से जुड़े हुए हैं। अभी शायद किसी कम स्कूल में 20-25 साल पढ़ाने के बाद भी उनका परमानेंट नहीं हो पाया किसी अशासकीय विद्यालय में। मैडम उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अभी अपना किसी कंपनी में लेबरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अभी किस्त 25 साल पढ़ाने के बाद भी तो लगा वो इस केस से जुड़े हुए। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, अगर नाम किसी को याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में रख देना। दोनों हस्बैंड वाइफ है, वाइफ उनके वहीं उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो अशासकीय विद्यालय था, उस विद्यालय के जो मैनेजमेंट के परिवार के लोग होंगे उनको उनका स्थायीकरण हो चुका, लेकिन उनका नहीं हुआ तो वो निकल आए। अब जाकर के वो कहीं कोई टनल हनल बन रहा है तो उस टनल में लेबरी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि देखिए फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जो है कि किस्त में करके किस्त करके जो है कि अपना किस्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा छोटा छोटा, उन्होंने कहा तुरंत दे दूंगा। भैया दो जने हैं तो अगर 5,000 एक बार किस्त जा रहा तो 10,000 रुपया दोनों जने का इकट्ठे ही जा रहा था। तो सोच लीजिएगा कि आप क्या कह सकते हैं, कैसी स्थिति है। फिर भी लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद जॉब नहीं भी लग रही है, सुनवाई नहीं हो रही थी, तब भी वो जो है अपने आप को उन्होंने अग्रेसिव नहीं किया कि धैर्य बनाए रखे। और धैर्य का फल धीरे धीरे देखिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब जो है कि आपके लिए क्या करना है, जो लोग नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो लोग आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारे लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और अभी देखिए ना, अभी लड़ाई शुरू हुई है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई फाइनल केस कोई जीता नहीं है। ये चीज़ आप लोगों के लिए धैर्य बनाए रखना। और देखिए बहुत कम संभावनाएं बनी हुई हैं, अभी संभावना नहीं के बराबर है। एक इंटरिम रिलीफ वाली बात है तो वो इंटरिम रिलीफ मिल गया। जब कोर्ट से केस जीत जाएगा तब आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अब ये लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली शामिल हो चुके हैं। जब तक कंप्लीटली शामिल नहीं होते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो है कि जो लोग कोर्ट में केस में नहीं है अभी उनको अधीर होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।